नमस्ते और हमारे आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है जिसमें हम सतोशी नाकामोटो के बिटकॉइन श्वेत पत्र व्हाइट पेपर को केवल 5 मिनट में समझाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप ऑनलाइन पैसे भेज सकते हैं बिना किसी बैंक या वित्तीय सेवा प्रदाता के बीच में आए। यही है बिटकॉइन की कल्पना, एक पूरी तरह से पीयर टू पीयर आधारित इलेक्ट्रॉनिक नकद प्रणाली। अब तक ऑनलाइन लेन देन वित्तीय संस्थानों पर आधारित था, जो एक भरोसेमंद तीसरा पक्ष माने जाते थे, लेकिन इसके साथ कुछ कमियां थीं, जैसे उच्च ट्रांजैक्शन शुल्क और वास्तव में अपरिवर्तनीय लेन देन की कमी। डबल खर्च, डबल स्पेंडिंग की समस्या। डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल सिग्नेचर्स इस समस्या का एक हिस्सा हल करते हैं, लेकिन वे तथाकथित डबल स्पेंडिंग यानी एक ही धनराशि को दो बार खर्च करने को पूरी तरह नहीं रोकते। इसका पारंपरिक समाधान है एक केंद्रीय संस्था जो प्रत्येक लेन देन की निगरानी करती है ताकि दोहरी खर्च की पहचान हो सके। लेकिन समस्या यह है कि पूरा वित्तीय तंत्र उस एक संस्था पर निर्भर करता है, ठीक वैसे जैसे बैंकों में होता है। बिटकॉइन इस समस्या को पीयर टू पीयर नेटवर्क के माध्यम से हल करता है। लेन देन की अवधारणा। बिटकॉइन प्रणाली में एक इलेक्ट्रॉनिक सिक्का डिजिटल हस्ताक्षरों की एक श्रृंखला के रूप में परिभाषित होता है। हर मालिक पिछले लेन देन का हैश और अगले मालिक की सार्वजनिक कुंजी को डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करता है। लेन देन प्राप्त करने वाला व्यक्ति हस्ताक्षरों की पुष्टि करके यह जांच सकता है कि स्वामित्व की श्रृंखला वैध है या नहीं। डबल स्पेंडिंग को रोकने के लिए यह सार्वजनिक रूप से घोषित करना आवश्यक होता है कि कौन सी लेन देन पहले हुई थी। टाइम स्टैम्प सर्वर और प्रूफ ऑफ वर्क। समाधान की शुरुआत होती है एक टाइम स्टैम्प सर्वर से। यह एक ब्लॉक के हैश को लेता है और उसे प्रकाशित करता है, जैसे अखबार में कोई लेख छपता है या यूजनेट पोस्ट होती है। हर टाइम स्टैम्प अपने पिछले टाइम स्टैम्प को भी अपने हैश में शामिल करता है और इस तरह एक श्रृंखला बनती है जो एक दूसरे को मजबूत करती है। इस विचार को एक पीयर टू पीयर नेटवर्क में लागू करने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जो एडम बैक के हैश कैश के समान है। इसमें एक ऐसा मान खोजा जाना चाहिए जो SHA 256 एल्गोरिदम से हैश करते समय शुरुआत में एक निश्चित संख्या में शून्य बिट्स दिखाए। ये कार्य प्रमाण प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉक को बदलना अत्यधिक संसाधन गहन बना देता है, क्योंकि इसके बाद के सभी ब्लॉकों को भी पुनः हैश करना पड़ता है। प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम बहुमत निर्णयों में प्रतिनिधित्व की समस्या को भी हल करता है। मूलतः यह विचार है एक CPU एक वोट सबसे लंबी चेन बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि उसमें सबसे अधिक प्रूफ ऑफ वर्क प्रयास लगा होता है। नेटवर्क और प्रोत्साहन। नेटवर्क इस प्रकार काम करता है। नई लेन देन सभी नोड्स कंप्यूटरों को भेजी जाती है। प्रत्येक नोड इन लेन देन को एक ब्लॉक में एकत्र करता है और उस ब्लॉक के लिए प्रूफ ऑफ वर्क खोजने का प्रयास करता है। जब कोई नोड प्रूफ ऑफ वर्क ढूंढ लेता है तो वह ब्लॉक सभी अन्य नोड्स को भेजता है और उसे तभी स्वीकार किया जाता है जब उसमें सभी लेन देन वैध हों और पहले खर्च न किए गए हों। नोड्स अपनी स्वीकृति इस तरह व्यक्त करते हैं कि वे उस स्वीकृत ब्लॉक के हैश को अगले ब्लॉक के आधार के रूप में उपयोग करते हैं। सबसे लंबी चेन को हमेशा सही माना जाता है। नेटवर्क को समर्थन देने के लिए नोड्स को प्रोत्साहित करने हेतु जो नोड नया ब्लॉक बनाता है उसे उस ब्लॉक की पहली लेन देन के रूप में एक नई मुद्रा प्राप्त होती है। यह उस तरह है जैसे सोने के खनिक संसाधन खर्च करके सोना प्रचलन में लाते हैं। इसके अतिरिक्त लेन देन शुल्क भी एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य कर सकते हैं। यह प्रोत्साहन प्रणाली नोड्स को ईमानदार बने रहने के लिए प्रेरित करती है। डेटा गोपनीयता और निष्कर्ष। पारंपरिक बैंकिंग मॉडल में गोपनीयता सीमित जानकारी तक पहुंच द्वारा सुनिश्चित की जाती है, लेकिन बिटकॉइन में जहां सभी लेन देन सार्वजनिक होते हैं, गोपनीयता सार्वजनिक कुंजियों की गुमनामी से संरक्षित रहती है। आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी अन्य को एक राशि भेज रहा है, लेकिन यह नहीं जान सकते कि वे वास्तव में कौन है। लेन देन को किसी एक मालिक से जोड़ने को कठिन बनाने के लिए प्रत्येक लेन देन के लिए एक नया कुंजी जोड़ा की पेयर इस्तेमाल करना चाहिए। निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन के माध्यम से एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन सिस्टम प्रस्तावित किया जो भरोसे पर आधारित नहीं है।
यह डिजिटल हस्ताक्षरों, सिग्नेचर्स और एक पीयर टू पीयर नेटवर्क के साथ प्रूफ ऑफ वर्क का उपयोग करता है ताकि एक सार्वजनिक लेन-देन इतिहास बनाया जा सके, जिसे संशोधित करना हमलावरों के लिए व्यावहारिक रूप से असंभव हो, जब तक ईमानदार नोड्स अधिकांश सीपीयू शक्ति को नियंत्रित करते हैं। यह नेटवर्क मजबूत है और न्यूनतम समन्वय की आवश्यकता होती है, जिससे नोड्स कभी भी शामिल हो सकते हैं या नेटवर्क छोड़ सकते हैं। यही था बिटकॉइन व्हाइट पेपर का सार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिटकॉइन के बारे में जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, जैसे कि बिटकॉइन कितना टिकाऊ है या आप आसानी से बिटकॉइन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप बिटकॉइन के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपके पास पहले से कुछ बिटकॉइन है।